Hello students, welcome in my channel Convergence Point. Today I am doing make angles chapter construction of class 9th. हम एंगल बनाएंगे डिफरेंट एंगल विद कंपास. ओके, सबसे पहले देखो हमें ये एंगल्स बनाने हैं 60, 90, 120. देन इसका हाफ 60 का हाफ 30, 90 हाफ 45, 120 हाफ 60 वो हम पहले ही बना लेंगे. ठीक है, फिर हम बनाएंगे 30 का हाफ 15 एंड 45 का हाफ 22 एंड हाफ. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, 60 डिग्री के एंगल से स्टार्ट करते हैं. ओके, 60 डिग्री के एंगल से हम विद कंपास कैसे बनाते हैं. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे इस तरह से. एक लाइन ली हमने, मेक अ लाइन, दिस वन. ये हमने एक लाइन ली. अब कंपास है ना, जो एनी रेडियस, ये कोई भी जितनी मर्जी अपनी मर्जी से यहाँ पर ये कंपास को ना हमने खोल लेना है. ओके, वो आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी खोल लो, एनी रेडियस. तो मैंने इतना खोल लिया. देखो अब मैं इससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगी. ये सेमी सर्कल मैंने बनाया, ये ऐसे, ये इस तरह से मैंने ये सेमी सर्कल हम बनाएंगे. ये देखो, ये सेमी सर्कल बना दिया ना. ठीक है, ये मैंने सेमी सर्कल बनाया. अब इसका जो यहां से देखो ये पॉइंट से, इसको पहले मैं क्या करती हूँ, पहले इनको नेम दे देती हूँ. इनको नेम देने के लिए मैं ये वाला फर्स्ट पॉइंट ये हो गया O, दिस इज A एंड दिस वन इज B. ये मैंने पॉइंट के नेम्स दे दिए हैं. अब ना यहाँ पर A पॉइंट से हम क्या करेंगे, फर्स्ट आर्क. देखो ये कंपास उतनी ही है, हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना, इधर से उधर बिल्कुल भी हिलाना नहीं है. तो इतनी ही कंपास से हम ये फर्स्ट आर्क लगाएंगे. ये दिस वन, ये फर्स्ट आर्क लगी ना, इसको भी हम नाम दे देते हैं. इसको नाम दे दिया हमने C. ठीक है, तो हमने अब ये हमारा जो फर्स्ट आर्क होती है ना, ये 60 डिग्री की होती है. तो हम ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ज्वाइन O एंड C. देखो ज्वाइन करते हुए हमने पहले यहाँ पर डॉट लगा लेना है, फिर ज्वाइन करना है. ज्वाइन O एंड C. ये देखो ज्वाइन कर दिया ना. दिस इज एंगल 60 डिग्री. दैट इज वेरी सिंपल. 60 डिग्री बन गया. अब हमने किसका बनाना है, नेक्स्ट एंगल हमारा है 120. देखो 120 का हम इसी के ऊपर बना लेते हैं. 120 का कैसे, जो ये 60 है ना उतनी ही है. देखो हमने कंपास को उतना ही रखा है. 160 से जो नेक्स्ट आर्क लगेगी ना हमारी, 60 से नेक्स्ट आर्क जो लगी है दैट इज 120. ये 120 की आर्क होती है. ठीक है, इसको भी मैं नेम दे देती हूँ कोई भी. इसको मैंने नेम दे दिया D. तो ये मैंने ऐसे पॉइंट लगाकर यहाँ D नाम दे दिया मैंने. तो इसको अब फिर ज्वाइन कर देंगे. इसको जब ज्वाइन करा तो ये हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, 120 का. ये हमारा 120 का एंगल बन गया. ये देखो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, दैट इज 120. अब हमारा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल कितने का बन गया, ये हमारा 120 का बन गया. ये दो एंगल बन गए हमारे. ठीक है, अब हम कौन से बनाना है, हम अब नेक्स्ट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का. तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए ना हमें पहले 60 का बनाना है, फिर 120 का बनाना है, उसके बाद हम 90 का एंगल बनाएंगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ये देखो, ये हमने ये ऐसे ड्रॉ करी लाइन. एनी रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल. ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करना है विद एनी रेडियस. एनी रेडियस हमने ये ड्रॉ करा, सेमी सर्कल ये कर दिया हमने ड्रॉ. ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया ना. अब हमने वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको, पहले 60 का देखो उतनी ही रखनी है हमने. ये देखो ये 60, सेकेंड आर्क 120, फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड आर्क 120. ये बन गया ना. अब इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये 60 और 120 का एंगल नहीं बना रहे, हम 90 का बना रहे हैं. हम इसके लिए हमने क्या करना होता है, एक आर्क उसी से विद सेम रेडियस, एक आर्क हमने 60 से लगानी है और एक लगानी है हमने 90 से. तो ये 90 से हमने लगा ली. ठीक है, अब ज्वाइन कर दो इसको. ज्वाइन दिस
ज्वाइन कैसे करना है, पहले हम डॉट लगाते हैं हमेशा। जब डॉट नहीं लगाओगे फिर आपका ना ये जो लाइन है इधर से उधर हो जाती है, तो इससे आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने जब डॉट लगाया फिर उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन करा, ये दैट इज 90 डिग्री। बट हमने नेम भी देने हैं, बिना नेम के तो सम रॉन्ग हो जाता है। ओ यहाँ पर दे दिया मैंने ए, और इधर दे दिया मैंने ये वाली को बी, ये सी, और ये जहां पर टच कर रही है ये डी। यानी हम साइड पर क्या लिख देंगे, कौन सा एंगल है हमारा, एंगल डी ओ ए इज 90 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एंगल सी ओ बी की कितने का बना, 60 डिग्री का, और एंगल डी ओ बी हमारा बना 120 का, ये वाला हमारा बना 120। ठीक है, उधर हो गया ना। अब हम नेक्स्ट एंगल कौन सा करेंगे, नेक्स्ट एंगल हमारा है, हमने नेक्स्ट एंगल कौन सा करना है, अब 30 डिग्री का करते हैं। अब 30 क्या है, 60 का हाफ, 30 60 का हाफ है, तो हमने 60 का हाफ बनाना है। इतने पहले हमने 60 का बनाना है ना एंगल, तो पहले हम एंगल किसका बनाएंगे, 60 का। तो पहले हम यहाँ पर 60 का एंगल बनाते हैं। तो 60 का एंगल बनाने के लिए हमने पहले लाइन ली, यहाँ पर ये लाइन ले ली, उसके ऊपर अब हमने एनी रेडियस, हमने सेमी सर्कल बनाया, एनी रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। ओके, अब हमने पहले 60 का, देखो ये 60 का बनाया, ये बना दिया ना 60 का। अब इसको नेम दे देते हैं हम, जब नेम दे देंगे तो यहाँ पर दे देते हैं ओ ए, और ये दे दिया बी। अब 30 का मतलब होता है 60 का हाफ, मींस हमने क्या लेना है, बी ओ ए का हाफ लेना है, हाफ। तो पहले मैं 60 को यहाँ पर 60 को ज्वाइन कर देती हूँ, ज्वाइन ओ एंड बी, ओ और बी को मैंने ज्वाइन करा, ये ऐसे ज्वाइन करा ना। अब हमने क्या लेना है, यहाँ पर लिखना होता है हमने हाफ ऑफ एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमने इसका देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमने एंगल लेना होता है ना, इसको भी मैं नाम दे देती हूँ सी, तो आप ना इसको बी ओ ए, देखो ये जो सेंटर में होता है ना ओ, इसका मतलब ये वाली चीज होती है, हमने सेंटर वही वाला लेना होता है जो जिसका हम एंगल को जिसका ले रहे हैं हम, यानी कि सेंटर में वो चीज आनी चाहिए, बी ओ ए ऐसे लेते हैं। आप ऐसे नहीं लोगे बी ए ओ, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। जिसके ऊपर एंगल बना होता है ना उसको सेंटर में रखते हैं हम। ठीक है, ओ को मैंने ओ के ऊपर एंगल बनाना है ना, तो ये ओ सेंटर में है, बी नहीं सेंटर में लेना, ओ सेंटर में लेना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ बीसी, देखो बीसी का हाफ ले रहे हैं ना हम, तो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ बीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर हाफ ऑफ बीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या करना है, मैंने इसका बी और सी का हमने क्या लेना है, हाफ लेना है। तो बी और सी का हाफ लेने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास को उतना ही खोलना है जितनी हमारी चल रही है। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ठीक है, ये देखो ठीक है ना। तो अब हमने कहाँ से लेना है, 1 आर्क फ्रॉम सी, ये देखो सी से ली 1 आर्क, एंड 1 आर्क फ्रॉम बी, क्योंकि हमने बी और सी का हाफ लिया है। 1 आर्क फ्रॉम सी एंड 1 आर्क फ्रॉम बी, याद रखना है ये कैसे, जैसे कि जिसका भी हम हाफ लेते हैं ना, जिसका भी एनी एंगल जिसका हाफ लेना है दिस साइड, हमने सी से तो लेनी ही लेनी है आर्क। ठीक है, एक आर्क हमने सी से, क्योंकि हम बी और सी का हाफ ले रहे हैं, इसलिए एक आर्क हमने बी से लगानी है, एक सी से लगानी है। तो हम अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, पहले इसको ऐसे डॉट लगा लेंगे, फिर अब ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन कर दिया हमने, देखो इसको ज्वाइन करेंगे,
ये ज्वाइन। अब ये हमारा कितने का एंगल बन गया? 30 का। ओके, अब इसको भी नाम दे देते हैं, इसको नेम दे दिया हमने डी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। याद रखना है बी ओ ए नहीं लिखना, डी ओ ए लिखना है। जो दो लाइंस को टच करके जो दो लाइंस का कॉर्नर होता है ना, वो एंगल होता है। तो यानी कि डी और ए वाली लाइन को का कॉर्नर है ये, है ना, तो ये 30 डिग्री है। ये नहीं ले लेना आपने, ये बी ओ ए तो हमारा 60 डिग्री है, डी ओ ए हमारा 30 डिग्री है। क्लियर? अब नेक्स्ट एंगल हमने कौन सा बनाना है? 45। तो 45 किसका हाफ हो गया? 90 का। इसका मतलब हमें किसका बनाना पड़ेगा? पहले 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जिसका भी हाफ होता है ना, उसका पहले हम एंगल बनाते हैं। तो हमने 90 का एंगल बनाएंगे। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वैसे ही लाइन ली, ये ली। अब इस पे सेमी सर्कल ड्रॉ करा, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। देन फर्स्ट आर्क इज 60, second arc is 120, and for 90 degree one arc from 60 and one arc from 90. Then join the points. Points को join करेंगे। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए डॉट लगाया और ज्वाइन करा, ज्वाइन कर दिया। दैट इज 90। अब 90 के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हम नाम दे देते हैं सबको। ओ ए, ये बी, ये सी एंड दिस इज डी। मैंने नाम दे दिया सबको, देखो नेम दे दिया ना। अब हम क्या करेंगे? अब हमने 45 का बनाना है, मीन्स 90 का हाफ। मतलब कि यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं? हाफ ऑफ एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। या मैं लिखूंगी, अगर इसको आप नाम दे देते हो ना ई, तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सी एफ, हाफ ऑफ सी एफ, तो भी वो 45 होगा। ठीक है, यानी कि सी और एफ का हाफ। तो हमने हाफ के लिए क्या करना है? मैंने पहले भी बताया, एक आर्क यहां से लगानी है, एक आर्क यहां से एफ से, और एक आर्क ई से लगानी है। ध्यान रखना है क्योंकि 90 का कर रहे हैं हम, तो 90 वाले से हाफ लगानी है। जब 60 का कर रहे थे तो 60 वाले से हाफ लगाई थी। अब 90 का कर रहे हैं तो 90 के हाफ से लगानी है। तो वन आर्क फ्रॉम एफ एंड वन आर्क फ्रॉम ई। देखो कंपास नहीं हिलानी, ये नहीं है कि ये मिल नहीं रहा, ये देखो, ये ऐसे, ये देखो मेरा ज्वाइन नहीं ना हुआ आपस में, ये वाला ज्वाइन नहीं ना हुआ, तो मैं इसको दोबारा लगा दूंगी। ये देखो, ये ऐसे हो गया ना। अब इसको हम मिला देंगे, इसको ज्वाइन दीज पॉइंट्स। ये देखो, ये बन गया हमारा 45 डिग्री का। इसको नेम दे देते हैं, एफ हो गया, इसको जी दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल जी ओ ए कितने का बन गया हमारा? 45 का, 45 डिग्री का बन गया। एंगल जी ओ एंड ए हमारा 45 का बन गया है। और ये हाफ ऑफ डी ओ ए क्या था? 45 मीन्स हाफ ऑफ डी ओ ए कितना था हमारा? 90 का। मतलब कि हाफ ऑफ 90 डिग्री हमारा 45 का बना। हाफ ऑफ जी ओ ए हमारा 45 का ये बना, सॉरी एंगल जी ओ ए हमारा 45 का बना। क्लियर? अब हमारा 45 का भी बन गया। अब हमने किसका बनाना है? 22 एंड हाफ का। अब 22 एंड हाफ का मतलब क्या होता है? वो किसका हाफ हो गया? 45 का। मीन्स हमें 22 एंड हाफ का बनाने के लिए 90 का फिर 45 का दोनों की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद 22 एंड हाफ का बनेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? देखो कंपास मेरी उतनी ही है, तो एक मैंने यहां से लगाया, ठीक है, और एक मैंने 45 से लगाना है, यहां से 45 वाले से। और ध्यान रखना है, जहां क्रॉस करते हैं ना वहां से कभी आर्क नहीं लगाते, जहां वो सेमी सर्कल को टच करता है ना वहां से आर्क लगाया करते हैं हमेशा। तो यहां मैं इसको नाम दे देती हूँ एच। तो यानी कि यहां पर मैं ऐसे लिख दूंगी, हाफ ऑफ एच एफ कितने की बनी है? 22 एंड हाफ की। तो ये इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा बन गया 22 एंड हाफ का। ये हमारा 22 एंड हाफ का बन गया, ये वाला। क्लियर? अब हमने कौन कौन से एंगल बना लिए हैं? देखो दोबारा हम देखते हैं। 60 का बनाया फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क 120, 90 का वन आर्क फ्रॉम 60 एंड वन आर्क फ्रॉम 120 दैट इज 90 डिग्री।
और फिर हमने कौन सा बनाया 30 का। 30 का बनाने के लिए 1 आर्क फ्रॉम दिस सेमी सर्कल दैट टच द लाइन and 1 arc from 60. Then we make 45. 45 के लिए 1 arc from 90 and 1 arc from this point F. And 22 and half 1 arc from 45 and 1 arc from F point. That is 22 and half. अब देखो अगर आपको 15 डिग्री का बनाने का आता है तो 15 किसका हाफ है 30 का, तो हम यहां पर ही बना देते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले 60 का बनाना पड़ेगा, फिर 30 का बनाना पड़ेगा, फिर 15 का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अब इसके लिए हम करते हैं 30 का हाफ है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ठीक है। देखो कंपास ठीक है ना हमारी। तो 1 आर्क फ्रॉम सी एंड 1 आर्क फ्रॉम 30 डिग्री, तो हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमारा बन गया 60 का। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी किसी का हाफ बनाना होता है ना, तो इस पॉइंट से तो हमने आर्क लगानी ही लगानी है। और एक आर्क कहां से लगानी है जिसका हाफ बना रहे हैं, बस सो सिंपल। एक आर्क हमने लगानी है जिसका हाफ कर रहे हैं, और एक आर्क हमने लगानी है नीचे से, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है सेमी सर्कल वहां से। तो हमने अब हमारा 15 डिग्री का ये वाला हमारा एंगल बन गया 15 डिग्री का। तो ये हमने पॉइंट ले लिए थे OABC, तो यहाँ इसको D दे देते हैं, इसको E दे देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ एंगल, किसका हाफ है ये E और C का, ठीक है, EC का हाफ कितना हो गया, ये हमारा 15 डिग्री का हो गया। E और C का ये 15 और ये पूरा 30 का है। देखो ये पूरा 30 का था, इतना सा 15 डिग्री का हुआ है। क्लियर, ये हमारे एंगल हो गए हैं ये वाले। अब हमारे पास कौन कौन से एंगल रह गए हैं जो आपके सिलेबस में है, वो हमारा है अब 75 का। तो 75 का एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 75 के लिए एक जो 75 देखो कहां पर बनता है, 75 बनता है हमारा 120 और 90 के सेंटर में। 120 यानी यहां पर ये 120 का है ना, और ये 90 का है, और ये 60 का है, यानी कि 90 और 60 के बीच में 75 का आएगा। तो इसका मतलब हमने एक 60 से लेनी है, एक 90 से लेनी है, 75 का बन जाएगा। ठीक है, जिसके सेंटर में आता है बस उन दोनों से ले लो। जैसे कि 75 का यहाँ है, सपोज करो यहीं पर आएगा ना, क्योंकि ये देखो ये 60 का एंगल है, ये 90 का है, तो 75 इन दोनों के सेंटर में ही आता है ना, इनके बीच में ही आ गया ना 75। तो इसका मतलब एक आर्क हमने यहां से लेनी है और एक यहां से लेनी है। दोनों आर्क जब लोगे तो आप यहां पर ज्वाइन करोगे तो ये 75 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर, तो अब हमारे ये एंगल्स हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।